सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। बाजौर में फायरिंग के तबादले में 5 खारजी दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान भी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द गुज़श्ता रात पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। शहीद सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान की शिरकत, सदर ममलकत का जवानों की शहादत पर दुख का इजहार, शोहदा को खिराजी अकीदत पेश। कहा, पाक फौज के शोहदा हमारा फख्र हैं, पूरी कौम उनकी अजीम कुर्बानियों की एहसानमंद रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, पाक फौज के बहादुर जवान हमेशा वतन की हिफाजत के लिए सीसा पलाई दीवार बने। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म की शोहदा के लिए बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही। चमन, नौशकी, जाफराबाद, मस्तूम, डेरा बुगटी, बोलान, खुशदार, झलमगसी, अवरान और दीगर इलाकों में कच्चे मकानात गिर गए, सड़कें बह गई। सैलाबी रैली में बहकर खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। पंजाब के नदी नालों में भी तुगयानी। तरबेला डैम भर गया, पानी की सतह 1550 फुट तक पहुँच गई। गुंजाइश खत्म होने पर स्पेलवेज खोल दिए गए। करीबी इलाकों में सैलाब का खदशा। कोहे सुलेमा के पहाड़ी सिलसिले में नदी नाले बिफर गए, पानी मुतादिद बस्तियों में दाखिल। राजनपुर में बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ अराजी से रेयाब। मोटरसाइकिल सवार बरसाती नाले में गिरकर जाँ बहक। बारिशों से 1 जुलाई से अब तक 190 अफराद की जान चली गई। वज़ीर आज़म का पब्लिक सेक्टर के तमाम कार्गो का 50% गवादर बंदरगाह से लाने का हुक्म। शहबाज शरीफ को चीनी सरमायाकारी के हवाले से ब्रीफिंग। हुकाम का कहना है, चीन और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मवासलात और बुनियादी ढांचे के शोबों में ताउन और सरमायाकारी के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई। मुल्की बरामदात बढ़ाने और नॉन ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करने के हवाले से चीनी माहरीन की खिदमात हासिल की जाएंगी। पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात बढ़ाने के लिए चीन के मुख्तलिफ शहरों में सेक्टोरल रोड शोज मुनक्किद करवाए जाएंगे। ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा इख्तियारात से तजावुज़ करार सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने करार दिया कि हाई कोर्ट फैक्ट फाइंडिंग के लिए तफ्तीश का इख्तियार नहीं रखती। आज खुद नोटिस लेने का भी इख्तियार नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि क्या हाई कोर्ट ने ये तयन किया कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? ये भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। दोबारा केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। बदकिस्मती से सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। केस का रिकॉर्ड तलब। बुशरा बीबी और नजम साकिब को नोटिस जारी। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। जस्टिस बाबर सत्तार ने 25 जून को कानून के बगैर फोन टैपिंग गैर कानूनी करार दे दिया था। हुक्मनामे में कहा था कि शहरियों की सर्विलेंस गैर कानूनी अमल है। £190 मिलियन केस में ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया गया। नैब के £190 मिलियन बंद करने के पुराने फैसले की रिकॉर्ड फराहमी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी कर दिए। बूथ तक जवाब तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI के वकला ट्रायल कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना करें। ताखीर की तो हुक्मनामा वापस ले लेंगे। दौरान समात वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट फैसला देने के लिए बेचैन दिखाई दे रही है, छोटी तारीखें दे रही हैं। सलमान सफदर का कहना था कि हमने ट्रायल कोर्ट में नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त दी, मगर ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब करने की हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने मजीद समात बूथ तक मुलतवी कर दी। जनरल फैज की गिरफ्तारी का ड्रामा मेरा मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ले जाने के लिए किया जा रहा है। उन्हें पता है मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात खोखले हैं जो स्टैंड नहीं करेंगे। बानी PTI का कहना है कि सब मिलिट्री कोर्ट का चक्कर चल रहा है। लगता है फैज हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाएंगे। जो साजिश करता है वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा नहीं करता। बुशरा बीबी के हवाले से शर्मनाक बातें की जा रही हैं। इल्जाम लगाया जा रहा है कि बुशरा बीबी फैज हमीद से मालूमात लेती थी। जनरल बाजवा ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है।
महमूद खान अचकजई की जेर सदारत ग्रैंड अपोजिशन की आदत का इजलास। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे के इंतजाम के हवाले से मुशावरत। मुल्की सियासी सूरत हाल का जायजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बानी PTI से मुतालिक फैसले पर गौर। शुरका का पार्लियामेंट में हुकूमत के किरदार पर इजहार तशवीश। इजलास में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा और दीगर की शिरकत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, उम्मीद है इंतजामिया हमारे जलसे में रुकावट नहीं डालेगी। आइन की बहाली और कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम का जल्द ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में 377 इंतखाबी पिटीशंस में से 25 का फैसला। पंजाब में 6 ट्रिब्यूनल्स ताहाल गैर फाल। फाफर ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में मुकदमात के निपटाने की रफ्तार के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया, यही रफ्तार रही तो इंतखाबी उज़रदारियों का फैसला आइन में दिए गए वक्त के अंदर मुमकिन नहीं होगा। इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीम के जरिए इंतखाबी दरख्वास्तें निपटाने की मुद्दत 120 से बढ़ाकर 180 दिन की गई थी। इराकी सेक्रेटरी दिफा की जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के अमूर, सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक इराकी सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल अहमद दाऊद सुलेमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत की तारीफ की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ किया। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद। निशान हैदर का आज 53वां यौम शहादत। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का राशिद मिन्हाज शहीद को खिराजी अकीदत। राशिद मिन्हाज शहीद ने 1971 में आज ही के दिन जुर्रत व बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अजीम कुर्बानी पेश की। मुसल्लह अफवाज कौमी हीरो को गैर मामूली जुर्रत, साबित कदमी और फ़र्ज की अदायगी पर सलाम पेश करती हैं। राशिद मिन्हाज शहीद की कुर्बानी कौम की इज्तिमाई शऊर में हमेशा जिंदा और जावेद रहेगी। रवां साल के पहले सुपर ब्लू मून के नज़ारे। चांद अपने मदार में जमीन से 6,26,000 मील के फासले पर आ गया। चांद 14% बड़ा और 30% रोशन दिखाई दिया। पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में सुपर ब्लू मून देखा गया। नासा के मुताबिक अगला सुपर ब्लू मून जनवरी 2037 तक नहीं आएगा। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 11 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। शान मसूद कप्तान, सऊद शकील नाइब कप्तान होंगे। अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह कौमी टीम का हिस्सा। सईम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड में शामिल। कौमी टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगी। शान मसूद पहली मरतबा होम सीरीज में टीम की क़यादत करेंगे। मुसलसल परफॉर्म करने वाले मोहम्मद हुरैरा टीम में शामिल नहीं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 13 टेस्ट मैच खेले, 12 जीते।